TW कोचिंग सेंटर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज का अपना विषय है हमारी राज्य व्यवस्था। सबसे पहले इसका परिचय होगा, उसके बाद लोकसभा का परिचय, उसके बाद राज्यसभा का परिचय, उसके बाद पीठासीन अधिकारी का परिचय, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के कार्य के विषय में बातें होंगी। परिचय। संसद देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है। हमारी संसद राष्ट्रपति और दो सदनों लोकसभा हाउस ऑफ द पीपुल और राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन की बैठक बुलाने और सत्रावसान करने अथवा लोकसभा भंग करने का अधिकार है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान प्रभावी हुआ। वर्ष 1951-52 के दौरान नए संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव हुआ। अप्रैल 1952 में प्रथम तथा 2014 में 16वीं लोकसभा गठित हुई। लोकसभा जनप्रतिनिधियों का निकाय है। इसके सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन मताधिकार संपन्न वयस्क लोगों द्वारा सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार किया जाता है। सदन की सदस्यता के लिए न्यूनतम अर्ह आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा के सदस्य लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं होते, बल्कि विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक राज्य को निश्चित सदस्य संख्या आवंटित की गई है। सदन की सदस्यता के लिए न्यूनतम अर्ह आयु 30 वर्ष है। पीठासीन अधिकारी। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक सदस्य का चुनाव पीठासीन अधिकारी के रूप में
करती है उसे अध्यक्ष कहा जाता है। उसकी सहायता के लिए उपाध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव भी लोकसभा द्वारा किया जाता है। लोकसभा में कार्य संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसका निर्वाचन एक निर्वाचित मंडल द्वारा किया जाता है, जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है। राज्यसभा भी अपने सदस्यों में से एक सदस्य का चुनाव उपसभापति के रूप में करती। लोकसभा और राज्यसभा के कार्य दोनों सदनों का मुख्य कार्य विधान पारित करना है। किसी भी विधेयक के विधान बनने के पूर्व इसे दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करती है। संसद भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत उल्लिखित विषयों पर विधान बना सकता है। मोटे तौर पर संघ विषय में वैसे महत्वपूर्ण विषय है जिसका प्रशासन, सुविधा, कार्यकुशलता तथा सुरक्षा कारणों से लिखित भारतीय आधार पर किया जाता है। मुख्य संघ विषय है रक्षा, विदेश, रेलवे, परिवहन, संचार, करेंसी तथा सिक्का ढलाई, बैंकिंग, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क। ऐसे अन्य अनेक विषय हैं जिन पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों विधान बना सकते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत आर्थिक तथा सामाजिक योजना, सामाजिक सुरक्षा तथा बीमा, श्रम कल्याण, मूल्य नियंत्रण तथा महत्वपूर्ण सांख्यिकी का उल्लेख
किया जा सकता है। विधान पारित करने के अतिरिक्त संसद संकल्प, स्थगन प्रस्ताव, चर्चा तथा सदस्यों द्वारा मंत्रियों को संबोधित प्रश्नों के माध्यम से, यहाँ पर थोड़ा गलत है इसलिए प्रश्नों के माध्यम से देश के प्रशासन पर नियंत्रण रख सकती है तथा लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकती है। हमारा पार्ट 1 समाप्त हो चुका है। इसके लिए धन्यवाद। अब अगले पार्ट